एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत सुंदर स्त्री कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक दासी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? दासी ने कहा, बादशाह सलामत, आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह उसे देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे कहा कि फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत पड़ोसी राज्य के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया और अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल की ओर रवाना हो गया। इस बात से अनजान कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे पति का मालिक हूँ बादशाह। उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को चाहे कितनी भी भूख लगी हो, वह मरा हुआ जानवर तो नहीं खाता ना। उसने फिर कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरी में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस स्त्री की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और वहां से वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सिर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था कि वह अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और स्त्रियों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। जैसा आप चाहें, कहकर वह तैयार हो गई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे में उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सर सब्जियों और फलों से भरे बाग और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, पेड़ काट लिए और कुएं को खराब कर बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? हाँ, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो?
फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी गुस्से या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपनी बाग की तरफ पूरे विश्वास और बेखौफ होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया जरूर था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। दोस्तों, उन लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपनी समस्या का हल निकाला और अपने घर के राज को राज रखा। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।